वेलकम माय स्टूडेंट्स। फिर हम लोग आज उसी चैप्टर के लेके आए हूं। व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जर्नल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए, जो शेयर मार्केट में मैं छोड़ा गया 5000 शेयर, एप्लीकेशन है 7000, 2000 रिफंड, तो टोटल 5000 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पूरा पूरी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जितना शेयर रिसीव होगा इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट डॉट, जितना करके जो पैसा होगा वो एप्लीकेशन का पैसा लिखना होगा पर शेयर एज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एज पर बी फुल स्टॉप आर फुल स्टॉप नंबर फुल स्टॉप डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। तो मैंने क्यों जानना यहाँ पे? तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जितना शेयर हम लोग आएगा उतना शेयर लिखेंगे इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, जितना एप्लीकेशन मनी है पर शेयर एज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जो पैसा, जो 5000 शेयर का जो हम लोग को रुपया जो मिला है बैंक से, उसी को हम लोग डायरेक्ट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। और बी आर नंबर, तो ये जो बी आर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर, बी फुल स्टॉप बोर्ड, आर फुल स्टॉप रेजोल्यूशन, जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स, जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स पे हम मार्केट में छोड़ पाएंगे, उसी जगह में हम लोग वहां पे लिखा जाता है। जो आर्टिकल मेमोरेंडम आर्टिकल्स पे जो वहां पे लिखा जाता है, हम लोग वहां से क्या होता है मार्केट में शेयर मार्केट छोड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें से पूरा लिख के क्या है हम लोग को सील मोड देके बोल देता है जे इतना शेयर मार्केट में छोड़ा जाएगा। ये कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, जहां पे कंपनी का बहुत सब कुछ चीज वहां पे रिकॉर्ड करके रखा होता है। तो इसी का क्या होता है? बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड, कौन डेट में हुआ है उसके ऊपर में यहाँ पे लिखा गया है। ये हम लोग का एप्लीकेशन के ऊपर में टोटल 3 जर्नल होगा। यदि रिफंडेड रहेगा तो 3 जर्नल होगा, और जो रिफंडेड कोई चैप्टर नहीं रहेगा तो सिर्फ वहां पे 2 जर्नल होगा। चले हम लोग 3 जर्नल हम लोग को यहाँ पे हुआ है। चले हम लोग जब एप्लीकेशन, हम लोग कंपनी जब मार्केट में शेयर छोड़ेगा, 5000 शेयर के एप्लीकेशन मार्केट में दिया गया है, 7000 एप्लीकेशन यदि मार्केट में आ गया है, चले हम लोग का 7000 में हम लोग एप्लीकेशन का पैसा हम लोग लिया है, तो उसका जर्नल पहले हम लोग लिखा है। क्या लिखा है? ना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार हम लोग 7000 शेयर का टोटल 2 रुपया करके होगा, 14000 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या 2000 शेयर को रिटर्न कर रहा है, 2 रुपया करके 4000 शेयर रिटर्न होगा। तो उसका जर्नल क्या होगा? ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2000 शेयर का जो 2 रुपया करके 4000 रुपया क्या होगा वो रिफंडेड हो चुका है। हम लोग जितना शेयर मार्केट में छोड़ा गया है उतना ही शेयर का जब हम पैसा हम लोग के हाथ में रह जाएगा तो हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे?
ना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इसी जर्नल को हम लोग यहाँ लिखेंगे, जे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही हम लोग जर्नल, लास्ट जर्नल जो है एप्लीकेशन का, यही जर्नल हो जाएगा। सब डायरेक्शन क्या था ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डॉट 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 में जितना इक्विटी शेयर 5000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीस 2 रुपया एज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एज पर BR नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। BR मींस बोर्ड ऑफ रेजुलेशन नंबर। क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं ये जो एप्लीकेशन के ऊपर में जो पार्ट सिखाया, ये एप्लीकेशन का 3 जर्नल होगा। यदि वहां पे रिफंडेड कोई जर्नल में रिफंडेड कोई सवाल में नहीं रहेगा तो वहां पे क्या होगा, रिफंड का जर्नल नहीं आएगा। तो वहां पे हम लोग 2 जर्नल करेंगे, नंबर 1 और नंबर 3, और बीच में जो नंबर 2 है वो नहीं आएगा। यदि सवाल में if the problem has given now to refund it now topics, now we are making the 3 journals, number 1, number 2 and number 3. okay, next हम लोग जाएंगे allotment। पहले हम लोग को पहला यहाँ पे हम लोग 4 पार्ट बोला था। पहला एप्लीकेशन मानी, दूसरा হচ্ছে allotment मानी, तीसरा হচ্ছে ফার্স্ট কল, फोर्थ হচ্ছে यहाँ पे फाइनल कॉल। তাহলে हम लोग फर्स्ट कॉल कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट कॉल में था क्या, एप्लीकेशन। एक बार हम लोग सेकंड कॉल में जाएंगे, সেটা হচ্ছে কি allotment। Number 4, when allotment money due on, एक ड्यू क्यों बस लिखा है? मैं सबका क्वेश्चन आ सकता है, जे सर अभी एप्लीकेशन रिसीव किया है लेकिन अलॉटमेंट भी रिसीव होना चाहिए था, लेकिन अलॉटमेंट क्यों ड्यू हुआ है? देखो, जब तुम्हारा धरो तुम सपोज 200 शेयर मार्केट से तुम मिला है, एप्लीकेशन में तुम 200 शेयर लिखा है, कंपनी हैज टू गारंटेड नाउ टू कंपनी हैज टू allotted 2000 इक्विटी शेयर फॉर यू। 200 शेयर तुम्हारे लिए कंपनी अलॉटेड कर दिया है। एक बार कंपनी तुमको ठीक 1 महीना के बाद धरो एप्लीकेशन तुम्हारा आया है, अप्रैल महीने तुम धरो एप्लीकेशन मनी जमा दिया, तुम्हारा गारंटेड हो गया है जे तुम 200 शेयर मार्केट से तुमको हमारा कंपनी का 200 शेयर का आप होल्डर हो गया है। तो एक आदमी जब शेयर लेने के बाद क्या वो होल्डिंग कर रहा है, 200 शेयर होल्डिंग कर रहा है, तब उसका बोला है क्या, कंपनी का शेयर होल्डर बोला जाता है। एक शेयर होल्डर जब 200 शेयर जब होल्डिंग हो गया, अलॉटेड हो गया उसका नाम में, नेक्स्ट महीने में उसको चिट्ठी आएगा और उसको बोला जाएगा जे आप 200 शेयर का मालिक हो चुका है, आप इसी समय में, इसी मंथ में, इसी टाइम में हम लोग को, इसी डेट में हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा जमा कर दीजिएगा। सपोज धरो अलॉटमेंट 3 रुपया करके है, तुम्हारा शेयर कितना है 200 शेयर, तो तुमको कितना पे करना होगा, 200 × 3 तो माने 600 रुपया तुमको पेमेंट करना है। लेकिन तुम जब पेमेंट करोगे, एरकम सारे शेयर होल्डर जब सब पेमेंट करेगा तो टोटल 5000 शेयर का पैसा आ जाएगा कंपनी के ऊपर में। लेकिन जब चिट्ठी भेजा गया है, तुम्हारा नाम पे अलॉटेड हो गया, तब तो पैसा तो कंपनी को तो नहीं मिला है। कंपनी का पैसा कब मिलेगा, जब तुम लोग को डेट दिया गया है, डेट के बाद जब तुम लोग वो बैंक में जमा करेगा तब कंपनी का पैसा आएगा। इसलिए कंपनी जब तक पैसा नहीं आएगा तो वहां पे क्या होगा, अलॉटमेंट के रूप में वहां पे ड्यू बोल के रखेगा। और जब पैसा मिल जाएगा तब ड्यू नहीं रहेगा, तब वहां पे क्या रहेगा, रिसीव्ड रहेगा, जैसे हम लोग एप्लीकेशन किया था। तो चलो हम लोग जर्नल लिखे। तो यहां से इक्विटी शेयर allotment account debit, equity share allotment account debit to
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग जब ई शेयर अलॉटमेंट जो कर रहा है ये एट पार ऊपर में हो रहा है। हम लोग यहाँ पे दो तरीका शेयर मार्केट में इसके पहले एपिसोड पे मैं बताया गया था, एक एट पार में होगा और एक क्या होगा एट प्रीमियम के ऊपर में होगा। तो एट पार में जब होगा तो जितना पैसा है 10 रुपए करके उस 10 रुपए करके ही हम लोग का क्या सवाल बनाना होगा। और जब एट प्रीमियम बोलेगा जब कि 2 रुपया हो 5 रुपया एक्सेस देके कंपनी का प्रीमियम कब देता है कंपनी देखा जाए 4 दिन में नाम हो गया से नॉट ओनली वेस्ट बंगाल ऑल ओवर इंडिया हैज टू कंपनी द नेम इट मैं गुडविल आ गया कंपनी का गुडविल हो गया है। जब कंपनी का गुडविल हो जाएगा कंपनी का शेयर लेने के लिए सुबह में क्या कंपनी से जाए जी हम लोग शेयर के ऊपर में हम एक बार प्रीमियम डालेंगे। तो प्रीमियम क्या होगा 2 रुपया का प्रीमियम हो सकता है 5 रुपया भी प्रीमियम हो सकता है। तो जब प्रीमियम नहीं रहेगा तब ये हो जाएगा एट पार और जब प्रीमियम रहेगा तब हम लोग बोलेंगे एट प्रीमियम। ताले हम लोग यहाँ पे एट पार तुम लोग लिख सकते हो ब्रैकेट में एट पार। ताले एट पार जब लिख रखेंगे ताले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये जानना यहाँ तक ही खत्म होगा जब एट पार में रहेगा। तो इसका आंसर होगा बीइंग allotment money due on जितना शेयर मार्केट में हम लोग छोड़ा गया उतना ही शेयर लिखेंगे इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस डॉट 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 जितना करके अलॉटमेंट रहेगा एट पार में पर शेयर एज transferred to capital account H per B full stop R full stop number full stop dot 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 dated dot dot dot। तो ये बी आर फिर देखो बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है जब हम लोग ड्यू में किया है तो जब भी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तब हर समय के लिए वहां पे बोर्ड रजिस्टर नंबर हमको इंडिकेट करना होगा। क्या ना हम लोग ये शेयर जो हो रहा है ये शेयर हम लोग कहां पे हो रहा है ना बोर्ड रजिस्टर नंबर मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में वहां पे लिखा है जितना शेयर मार्केट में हम लोग छोड़ेंगे उतना ही शेयर हम लोग को वहां पे लिखा रहेगा उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए हम लोग जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम लोग जब मिल जाता है तब हम लोग को क्या करता है वापस करना पड़ता है। ताले हम लोग ये क्या हुआ when allotment money due on at par ताले इसका जाना क्या होगा इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account। ओके नेक्स्ट जो जाना होगा 4 नंबर में एक बार क्या होगा एट पार नहीं एक बार होगा विथ प्रीमियम एक बार होगा क्या विथ प्रीमियम। हम लोग 5 नंबर जाना जरा এটা और 4 नंबरेर और তাহলে हम लोग এবার क्या যে when allotment money due on with premium तो प्रीमियम जब होगा जाना चले क्या होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक इसके साथ एक ही जर्नल नीचे होगा कंपाउंड जर्नल होगा टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। ताले हम लोग क्या हुआ यहाँ पे लास्ट जो जर्नल है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। जो प्रीमियम मार्केट से हम लोग एक्सेस के रूप में पैसा के रूप में हम लोग मार्केट से पैसा उठाया और यही एक्सेस जो पैसा आया है ये इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला जाता है या इक्विटी शेयर प्रीमियम बोला जाता है। जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उसको अलग से हम लोग को दिखाना पड़ता है
और एक प्रीमियम का पैसा कंपनी के मन चाहे तो खर्चा नहीं कर पाएगा। ये बाय कोर्ट से ऑर्डर है, गवर्नमेंट रूल एक्ट के अनुसार से 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में बोला गया है जे ये पैसा खर्च करने से पहले हम लोग गवर्नमेंट के रूल्स के एक्ट अनुसार से वो लोग के पास से वहां पे अर्जी लेके आने के बाद हम ये पैसा खर्च कर पाएंगे। कैपिटल रिजर्व, इक्विटी शेयर प्रीमियम, रिजर्व फंड, इन सभी हम लोग का कंपनी के भविष्य के लिए, इन फ्यूचर के लिए रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका नरेशन दे देंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, जितना शेयर मार्केट में छोड़ेंगे उतना शेयर हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट डॉट। अलॉटमेंट में प्रीमियम समेत जो पैसा रहेगा उसको लिखना है, लेकिन प्रीमियम के साथ वो अलग कर देंगे। यदि 5 रुपया बोलेंगे, जो 2 रुपया प्रीमियम रहेगा तो 3 होगा ओरिजिनल कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और 2 रुपया जो है वो प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। प्रीमियम कभी भी कैपिटल अकाउंट में जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रीमियम होचे अलग पैसा जो कंपनी के इन फ्यूचर के लिए वो रखना चाहिए, उसका एक तो फंड है, इसीलिए वो अलग से रूप में लाइबिलिटीज में हम पिछले बार भी पहले भी बोला है, प्रीवियस में बोला है, जो उसको बैलेंस शीट में रखना। ड्यू ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज पर शेयर as transferred to capital account and premium of rupees dot 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 per share as per बोर्ड रेजुलेशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। तो अलॉटमेंट के ऊपर में हम लोग इसके पहले एप्लीकेशन के ऊपर में हम लोग जर्नल बनाया था, और अभी हम लोग अलॉटमेंट सेकेंड पार्ट जो अलॉटमेंट है उसके लिए हम लोग जर्नल बनाया। तो ये पहला क्या एक पार्ट में किया है, और अभी क्या है हम लोग प्रीमियम के ऊपर में किया है। तो एक बार जो हम लोग दोनों में कोई एक आता है क्वेश्चन में, तो प्रीमियम का क्वेश्चन में ज्यादा आता है, इसलिए हम लोग को प्रीमियम को अच्छा से हम लोग को सीखना है, और कैसे हम लोग जर्नल बनाएंगे वो हम लोग को प्रोसेस देखना है कैसे। और उसके तरफ हम लोग जो यहाँ पे नरेशन जो दिया है, ये नरेशन जो पार्ट जो पहले दिया है, ये जो पैसा हम लोग देख रहा है यहाँ पे, ये एट द रेट ऑफ रुपीज, ये होचे तार ओरिजिनल प्राइस है, और अभी जो प्रीमियम बोल के जो ये जो पैसा दिखा है ये मेरा प्रीमियम पैसा है, दोनों को मैं अलग कर दिया है। अब हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा। एक बार हम लोग लास्ट इसका जर्नल है जो बैंक में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग अलॉटमेंट तब हम लोग किया है, तो पहले हम लोग बोला था इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसके दो जो पार्ट है, इस 2 पार्ट के बारे में फिर आलोचना करेंगे, कैसे जर्नल बनाएंगे उसको लिखेंगे। तो चलो आज यहाँ तक रहेगा। बहुत अच्छे से तुम लोग रहो, हम लोग सब अच्छे से रहे, और तुम लोग इसे को अच्छे से पढ़ो और ध्यान दो और सीखो। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड रहेगा, जल्दी से तुम लोग सब्सक्राइब करेगा तो तुम लोग को पहले क्या होगा, ये सब्सक्राइब का क्या जो तुम लोग वीडियो बनेगा वो तुम लोग को आगे जाएगा। चलो हम लोग सब अच्छे से रहेंगे, तुम लोग हो। अलविदा।